आईएएस अधिकारी आईएएस अशोक खेमका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अशोक खेमका जो अपने तबादलों के लिए मशहूर हैं, अशोक खेमका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दी गई है। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी आईएएस संजीव वर्मा ने शिकायत दी है कि एफआईआर दर्ज की जाए। पंचकुला सेक्टर 5 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और क्यों दर्ज कराई गई है? 2 अधिकारियों की गलत नियुक्तियां की गई हैं, इस तरह के आरोप हैं। और इसमें और क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, इसको लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, आईएएस अशोक खेमका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनके तबादले इतने हुए कि उसकी वजह से वो मशहूर हैं, उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, गलत तरीके से नियुक्ति और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दी गई है। और क्या क्या बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं और क्या अपडेट है? देखिए, सीधे तौर पर जिस प्रकार से वेयर हाउसिंग के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, उनकी तरफ से ये आदेश जो हैं वो सीधा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को लेकर के दिए गए हैं। और खास जी, वो मैनेजर ग्रेड के जो अपॉइंटमेंट ये जो आदेश है वो दिए गए हैं। सेक्टर 5 पंचकुला में सीधे ये आदेश जो है वेयर हाउसिंग के जो एमडी हैं संजीव वर्मा, उनकी तरफ से दिए गए। 2010 का ये मामला है, जिस वक्त आईएएस अशोक खेमका जो हैं वो वेयर हाउसिंग के एमडी थे और उनकी तरफ से ग्रेड 1 पर 2 लोगों को जो नौकरी है वो दी गई थी। और आरोप ये है कि कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रख करके और जो एडवर्टाइजिंग जिस प्रकार से होनी चाहिए, जो अनुभव इसको लेकर के चाहिए, जो क्वालिफिकेशन इसको लेकर के चाहिए, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं ताक पर रखा गया है। अच्छा। और उन दोनों मैनेजर को भी हटाने को लेकर के, उनके निलंबन को लेकर के भी जो सिफारिश है वो विभाग को संजीव वर्मा की तरफ से कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अशोक खेमका पर भी इस पूरे मसले को लेकर के कहीं ना कहीं जो नियमों को ताक पर जिस तरीके से रखा गया है और आगे कौन कौन सी कड़ी इसको लेकर के खुलती है, क्योंकि एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं। जितेंद्र, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि एक तो अशोक खेमका के अभी उनकी तरफ से कोई अभी तो शायद अभी ये खबरें आई हैं तो प्रतिक्रिया भी आई नहीं होगी, या आई है अभी कोई प्रतिक्रिया? और अभी वो कहां पर नियुक्त हैं, उनकी कहां पर नियुक्ति है? और अशोक खेमका के बारे में भी कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरीके से अशोक खेमका की तरफ से जो तमाम मसले हैं, कई ऐसे मसलों पर अपनी बेबाक राय ट्विटर के माध्यम से आमतौर पर दी जाती है। मीडिया के सामने सीधे मुखातिब होने के समय जो है वो काफ़ी कम अशोक खेमका देखे गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, और संजीव वर्मा जो आज अगर हम बात करें तो एमडी वेयर हाउसिंग है, जो कि 2010 में ये जिम्मा जो है वो अशोक खेमका के पास था, और उसी वक्त ये दोनों नियुक्तियां जो है वो दी गई थी और उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है अशोक खेमका की, जिसमें नियमों को ताक पर रखा गया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, क्या कोई फेवरेट होने की वजह से इस प्रकार का जो नियमों को ताक पर रखने का काम किया गया है, या फिर कोई और किसी तरीके के लेन देन की बात सामने आती है, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये पूरा मसला जिस प्रकार से सामने आया है उसके बाद ये कह सकते हैं कि अशोक खेमका की जो मुश्किलें हैं, क्योंकि अमूमन अपने ट्रांसफर्स को लेकर के, क्योंकि कई बार उनके ट्रांसफर जो है सरकार तमाम सरकारों के अंदर होते रहे हैं, 55 से ज़्यादा ट्रांसफर जो हैं उनके होते रहे, जिसको लेकर के माना गया कि वो विशल ब्लोअर की भूमिका निभाते हैं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और इस वजह से उनके ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार का मामला खुद अशोक खेमका के समक्ष आया है, उसको लेकर के भले ही अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया जो है अभी तक सामने नहीं आई है, और उम्मीद है कि पुलिस इसको लेकर के क्या कदम उठाती है, क्योंकि एफआईआर के आदेश जो हैं वो यहां से दिए गए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है तो और इसको लेकर जितेंद्र, पुलिस अधिकारी की उनका बयान आया, बाइट आया है, और आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, उनके पास किस तरह के आदेश आए हैं, वो एक बार सुनते हैं। देखिए, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तरफ से एक जो है शिकायत प्राप्त हुई है, उस बारे में भी जो है बनती कानूनी कार्रवाई छानबीन के उपरांत की जाएगी। तो शिकायतकर्ता तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं कॉरपोरेशन के। शिकायत कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ है। तो देखिए, इस बारे में अभी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैटर छानबीन का जो है अंडर है। तो एफआईआर दर्ज करने की सर नहीं, अभी प्राप्त हुई है, कानूनी कार्रवाई जो है एज पर रूल जांच उसमें जारी है। देखिए, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत जो है शिकायत प्राप्त हुई है, उस बारे में भी जो है बनती कानूनी कार्रवाई छानबीन के उपरांत की जाएगी। तो शिकायतकर्ता तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही हैं कॉरपोरेशन के। शिकायत कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ है। तो देखिए,
एज पर रूल हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और अशोक खेमका जो मशहूर हैं अपने तबादलों के लिए और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने वाले अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं, और उन पर इस तरह के आरोप लगे कि उन्होंने 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की गई थी उनके जरिए। ये दोनों अधिकारी मैनेजर रैंक के हैं। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर रहते हुए उन्होंने 2 लोगों की प्रथम श्रेणी में 2 अधिकारियों की गलत ढंग से पैसे लेकर नियुक्तियां की थी। ये उन पर आरोप लगे हैं। मैनेजर रैंक के दोनों अधिकारी हैं, बड़े रैंक के अधिकारी हैं। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी और करनाल के मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने अब ये कार्रवाई करने की बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करने की बात की है। अशोक खेमका की छवि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले अधिकारी की है, लेकिन संजीव वर्मा की इस कार्रवाई से उनकी छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनकी तरफ से क्या बयान आएगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसका इंतजार है। और एफआईआर को लेकर पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम पूरे कानून के साथ इसमें देख रहे हैं और इसमें अभी एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि कब की जाती है और उसको किस तरह से आगे इस केस को देखा जाता है।